Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मृत्युंजय सिंह आज एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं जो सिंधु नदी का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने सिंधु नदी का सामान्य वर्गीकरण किया। उसके पार्ट 2 में हमने झेलम नदी का कल के वीडियो में उल्लेख कर दिया था और ये आपको बताया था कि झेलम नदी चेनाब की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और उस झेलम की उत्पत्ति बेरी नाग झील से होती है और झेलम नदी पर ही विश्व का 7वां सबसे बड़ा डैम जो मांगला डैम था निर्मित है। यहाँ तक का वर्णन कर दिया था हमने और बताया था झेलम चेनाब की सहायक नदी है। तो आज उसी चेनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे और चेनाब की एक महत्वपूर्ण दूसरी नदी है सहायक है रावी नदी। इन दोनों नदियों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए चेनाब नदी की सामान्य स्थिति क्या है कि चेनाब वस्तुतः सिंधु की सहायक इंडस अर्थात सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो 12 लाचाला दर्रे के समीप से निकलती है और कुछ महत्वपूर्ण शहरों से होते हुए अंततः सिंधु नदी में मिलती है। तो ये सारा विवरण एक एक करके आप देखिए कि हमें चलना कैसे है। यह रहा पंच नदियों में जो मिलेंगी सिंधु से। तो सबसे पहले मुख्य नदी को देखिए क्या है, यह सिंधु नदी हो गई और इस सिंधु में ही सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन मिल रही है, चेनाब नदी। देखिए डायरेक्ट पाकिस्तान में जाकर के इससे मिल जा रही है। यह एक सामान्य वर्गीकरण है और इसी चेनाब में ध्यान रखिएगा एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है झेलम जो मिलती है और कल के वीडियो में हमने बताया था कि किशनगंगा इसी झेलम की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब आगे ध्यान रखिएगा 12 लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा 12 लाचाला दर्रा के समीप चंद्रा नदी और दूसरा है भागा नदी। इन दो नदियों की उत्पत्ति होती है और चंद्रा और भागा नदियां यह टांडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं, तब यह नदी चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। और यही चंद्रभागा नदी जब जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है तो इसे चेनाब के नाम से जानते हैं जो अंततः कहाँ मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। यह सामान्य वर्गीकरण रहा चेनाब नदी का। अब देख लीजिए क्या चेनाब नदी कुछ महत्वपूर्ण शहरों से होकर के भी गुजरती है। तो देखिए पहला शहर तो हमने क्या बता दिया आपको, टांडी, दूसरा किश्तवाड़, तीसरा अखनूर। ये 3 महत्वपूर्ण शहर हैं जिससे होकर के नदी गुजरती है। अब इसके आगे देखिए हमें इसे लेके कैसे चलना है, चेनाब नदी। और अब चेनाब की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी हमने क्या बताया था, रावी। आपको याद होगा हमने बताया था कि चेनाब के दाएं तट से मिलती है झेलम नदी, ऐसे हमने आपको मिलाया था, और बायां तट से बताया था कि रावी नदी, यह नदी देखिए रावी नदी मिलती है। यह एक सामान्य वर्गीकरण है। तो अब रावी को भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ रावी लिखा है जम्मू एंड कश्मीर, जबकि इस रावी नदी की उत्पत्ति होती कहाँ से है, वह हिमाचल प्रदेश से होती है, रोहतांग दर्रे के पास से। आगे इसका विवरण दिया जाएगा, ठीक है। यह रावी नदी और बैक अगर लेके जाएंगे इसे तो यह इधर आएगी और वह रोहतांग एक दर्रा महत्वपूर्ण, ध्यान रखेगा रोहतांग दर्रा, ठीक है। इसी रोहतांग दर्रे से 2 नदियों की उत्पत्ति होती है, एक रावी और दूसरे एक सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है ब्यास, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो अभी देखिए रावी नदी हो गई। अब आइए क्या है कि चेनाब की एक छोटी महत्वपूर्ण और सहायक नदी है जिसे कहते हैं तवी, ठीक। और झेलम नदी के बारे में हमने कल आपको बता ही दिया था, तो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है, बस कुछ बेसिक फैक्ट हैं जिसे आप जान लीजिए। और वह क्या है, झेलम वस्तुतः ये चेनाब और झेलम के बीच का ही मैदान है, यही जम्मू का मैदान है अगर विस्तृत में देखेंगे, ठीक है। और हमने क्या बताया था, रावी चेनाब की महत्वपूर्ण सहायक है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी में 2008 या 9 के आसपास पूछा था कांडी को मैदान को लेकर के। जब यूपीएससी कभी ज्योग्राफी ऑप्शनल हुआ करता था तो वहाँ कांडी का मैदान पूछा था और वो पूछा था कांडी का मैदान किस से निर्मित है, किन 2 नदियों से। तो ध्यान रखिएगा कि चेनाब नदी और यह देखिए यह चेनाब नदी हो गई और यह तवी नदी है, इन्हीं के मध्य जो निर्मित मैदान है उसे कांडी का मैदान कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा चेनाब नदी का हमने सामान्य वर्गीकरण दिया, उस चेनाब नदी को लिखना कैसे हो देख लीजिए आप कि हिमाचल प्रदेश में जास्कर अर्थात बृहद हिमालय के समीप 12 लाचाला से चंद्रा एवं भागा नदी के निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से प्रभावित होती है, जो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद क्या कहलाती है, चेनाब नदी कहलाती है। अभी विवरण इसका सारा दिया है। जम्मू कश्मीर में कुछ महत्वपूर्ण शहरों जैसे किश्तवाड़, डोडा व जम्मू से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी बृहद हिमालय से निकलने के बाद किसे, पीर पंजाल और धौलाधर
के अलावा शिवालिक पर्वत को पार करने के बाद पाकिस्तान के पंजाब हरियाणा के मैदान में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, ये जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी विस्तृत है। पूर्व के वीडियो में जिन लोगों ने हिमालय देखा होगा उन्हें याद होगा कि लघु हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों ने हिमालय नहीं देखा होगा सबसे पहले जाके उससे देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें लगेगा कि आप रिवीजन यहाँ कर रहे हैं। चले, और यहाँ चेनाब नदी में एक महत्वपूर्ण आया कि ये जम्मू से होते हुए, आपको पता है, तो जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा ये जो जम्मू है वह जीरा के लिए फेमस है। 2-3 बार पीसीएस एग्जाम में भी मैंने देखा है, पूछा जाता है जीरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन है भारत का, तो वह जम्मू एंड कश्मीर है। विशेष करके जम्मू जिला फेमस है इसके लिए। चलें, और अगर भूल जाइए कि ये बारालाचाला दर्रे से निकलती है चेनाब या रोहतांग दर्रे से, तो ध्यान रखिएगा चेनाब का लास्ट में ब है ना, तो ब से बारालाचाला दर्रा याद कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सतलज चेनाब की सहायक नदी, कुछ बुक में चेनाब को सतलज का सहायक बता दिया गया, तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा जो गलत है। अब दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी रावी के बारे में हम जान लेते हैं कि रावी को हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे। बार बार कहता हूं कि पूरे ज्योग्राफी को चार्ट और डायग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, इससे बेहतर कोई ज्योग्राफी को समझने का माध्यम नहीं है, ना तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए, झेलम नदी को हमने आपको दिखा दिया, और हमने रावी नदी के बारे में क्या बताया था। सामान्य रूप से रावी के बारे में आपको बताया था कि रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से ही। देखिए, इस चेनाब नदी यहाँ ब से बारालाचाला बताया हूँ ना, ठीक। अब देखिए रावी रोहतांग दर्रे के समीप, रोहतांग दर्रा कहाँ है, ये भी यूपी पीसीएस में विशेष करके 2-3 बार मैंने क्वेश्चन लिखा है और बीपीएससी में देखा है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यह रावी नदी रोहतांग पास से निकलते हुए पंजाब प्रांत से होते हुए पाकिस्तान में चेनाब से जाके मिल जाती है। अब इसे लिखना कैसे वो देख लीजिए सामान्य रूप में आप। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के कुल्लू मनाली की घाटी याद हो आपकी, तो कुल्लू हिल्स में रोहतांग दर्रे के पास से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश से होते हुए धौलाधर एवं शिवालिक पर्वत को पार करने के बाद पंजाब एवं जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा से होते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। सारा विवरण आपको दिखा दिया हूँ। यह नदी अर्थात रावी नदी आप पढ़ रहे हैं, भारत में पंजाब हरियाणा के मैदान को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करता है। यह रहा चेनाब और रावी का सामान्य परिचय। कल के वीडियो में पंच नदियों में जो 2 महत्वपूर्ण नदियां बची हुई हैं, जो सतलज और उसकी सहायक ब्यास नदी है, इनका विस्तृत वर्णन करने का मैं प्रयास करूंगा। वस्तुतः आपने इस पंच नदियों को पढ़ लिया तो वास्तव में पंजाब और हरियाणा के मैदान को विस्तृत रूप से आप जान पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।